ये पूरा स्वाति मालीवाल जी वाला किस्सा एक षड्यंत्र है। ये बिल्कुल साफ है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। ये साजिश है, ये इस बात से भी पता चलता है, पूरे देश ने देख लिया है कि किस तरह से उनके एफआईआर में जो लिखा हुआ है कि उनकी इतनी मार पिटाई हुई कि वो बैठ नहीं पा रही थी, वो चल नहीं पा रही थी, उनका सिर फट गया था, उनके कपड़े फट गए थे, वो दर्द से कराह रही थी। और हम क्या देखते हैं कि सीएम रेजिडेंस के अंदर ड्राइंग रूम में सोफे में ठाठ से बैठी हुई हैं, दर्द से नहीं करा रही हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स को ललकार रही हैं, आराम से चल रही हैं, ना लंगड़ा रही हैं, ना कपड़े फटे हुए हैं, ना सिर पे चोट लगी हुई है। जबकि 4 दिन बाद ऐसे चल रही हैं कि जैसे इतनी मार पिटाई हुई है। तो ये कैसी चोटें हैं जिनका असर 4 दिन बाद आता है। ये पूरा स्वाति मालीवाल जी वाला किस्सा एक षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। स्वाति मालीवाल जी का जो एसीबी में केस चल रहा है, उसको इस्तेमाल करके स्वाति मालीवाल जी को इस पूरे षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया होगा। उनका इलीगल रिक्रूटमेंट वाला केस, उसमें चार्जशीट भी हो गई है, अब वो कन्विक्शन के पास पहुंच रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो अलग अलग पार्टी के नेताओं पर, विपक्ष की पार्टियों के नेताओं पर केस करते हैं और उन पर दबाव बनाते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। ये साजिश है, ये इस बात से भी पता चलता है कि ये वही दिल्ली पुलिस है जिसने बृजभूषण शरण पर एफआईआर नहीं फाइल किया। महिला रेसलर सड़कों पर बैठी रही, लेकिन जब तक कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं हुआ तब तक एफआईआर नहीं फाइल हुआ। इसी मामले में विभव कुमार जी ने जो कंप्लेंट दी कि किस तरह से स्वाति मालीवाल जी ने ट्रेसपास किया, सीएम हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच करी, सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ धक्कम धुक्की करी, उस पर अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो दिल्ली पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी जो उनके आका हैं, उनके इशारे पे काम कर रही है। स्वाति मालीवाल जी खुद बताएंगी कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर क्या दबाव बनाया कि वो सरासर झूठे आरोप लगा रही हैं। ये तो पूरे देश ने देख लिया है। पूरे देश ने देख लिया है कि किस तरह से उनके एफआईआर में जो लिखा हुआ है कि उनकी इतनी मार पिटाई हुई कि वो बैठ नहीं पा रही थी, वो चल नहीं पा रही थी, उनका सिर फट गया था, उनके कपड़े फट गए थे, वो दर्द से कराह रही थी। और हम क्या देखते हैं कि सीएम रेजिडेंस के अंदर ड्राइंग रूम में सोफे में ठाठ से बैठी हुई हैं, दर्द से नहीं करा रही हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स को ललकार रही हैं, धमकियां दे रही हैं, कह रही हैं कि तमाशा करूंगी। विभव कुमार जी जिन पे की आरोप लगा रही हैं कि इन्होंने हाथापाई करी मेरे साथ, उनके बारे में कोई शिकायत नहीं करती हैं पुलिस को, बल्कि ऊपर से उन पर अपशब्द इस्तेमाल कर रही हैं, उनको गालियां दे रही हैं। ना सिर्फ इतना, जो सीसीटीवी फुटेज है उनका सीएम रेजिडेंस से बाहर जाते हुए, वो साफ साफ दिखा रहा है आराम से चल रही हैं, ना लंगड़ा रही हैं, ना कपड़े फटे हुए हैं, ना सिर पे चोट लगी हुई है। जबकि 4 दिन बाद ऐसे चल रही हैं कि जैसे इतनी मार पिटाई हुई है। तो ये कैसी चोटें हैं जिनका असर 4 दिन बाद आता है। ये कैसी पिटाई है जिसका असर 4 दिन बाद होता है। तो स्वाति मालीवाल जी को बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर क्या दबाव बनाया है कि वो ऐसे सरासर झूठे आरोप लगा रही हैं। वो महिला जो निर्भया कांड में महिलाओं की हक की रक्षा के लिए सड़क पे बाहर निकली थी, आज ऐसे झूठे आरोप लगा रही हैं, ऐसे गलत आरोप लगा रही हैं, ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। तो वो बताएंगी भारतीय जनता पार्टी ने क्या दबाव बनाया है। कल जो विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई उसके बाद सीएम ने लिया गया, सीएम सामने आए, उन्होंने घोषणा की कि 12 बजे प्रोटेस्ट करेंगे बीजेपी हेडक्वार्टर पे। भी चुनौती दी प्रधानमंत्री को कि चाहे मंत्री को गिरफ्तार कर, आज आप इकट्ठा हुए 12 बजे। भारतीय जनता पार्टी एक एक करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाल रही है। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, सत्येंद्र जैन जी अभी जेल में हैं, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, अब तो सीएम साहब के पीएस को भी अरेस्ट करने पे आ गए हैं। तो अगर आपको एक एक करके झूठे केस करने ही हैं तो एक बारी में सबको गिरफ्तार कर लीजिए। ये रोज रोज के ड्रामे तो बंद करिए। पुलिस का ट्वीट है, थोड़ी देर पहले पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि वहां पे अनुमति नहीं है आप लोगों को मार्च करने की। नहीं, अनुमति तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिलती है प्रोटेस्ट करने की, झूठे आरोप लगाने की, महिलाओं को परेशान करने की।
हजारों महिलाओं का यौन शोषण करने की, फिर उसके बाद फरार होने की, महिला रेसलर्स के साथ दुराचार करने की, फिर भी अपने बेटे को टिकट पाने की, ये सारी परमिशन तो भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।